हाँ गाइस, लास्ट वीडियो से आपका इनकम मेथड, लास्ट बिल्कुल मेथड पर अपन एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सॉर्टेड मेथड, अगर समझ गया तो। बट ये मेथड आपको अल्टीमेटली देगा 6 मार्क्स। सिंपल। बड़ा एक्सपेंडिचर मेथड बताओ, सिंपल एक बेसिक वर्ड डिस्कस करता है एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आउटफ्लो ऑफ कैश। एक्सपेंडिचर का सिंपल सा एक बेसिक मतलब क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश। सो व्हाट इज आउटफ्लो ऑफ कैश? ये भी नहीं समझा, जेब से पैसा गया खर्चा है। व्हाट इज आउटफ्लो ऑफ कैश? जेब से पैसा गया खर्चा है। सब पिज्जा खाया खर्चा है, सब पार्टी किया खर्चा है, सर दोस्तों के साथ घूमने गया खर्चा है, सर गोल्ड बाय किया खर्चा है। कुछ भी गोल्ड बाय किया खर्चा कैसे? इन्वेस्टमेंट है मालिक। सर प्रॉपर्टी बाय की खर्चा है। सर आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट है खर्चा है, मैं बोलूं खर्चा है, बिकॉज आई एम प्रिसाइज ऑन माय डेफिनेशन। जेब से पैसा क्या है? खर्चा है। अब तूने प्रॉपर्टी बाय की, जब प्रॉपर्टी बाय के पैसे दिया होगा ना, जेब से पैसा गया खर्चा है। गोल्ड, जब आपने गोल्ड बाय किया, जब आप गोल्ड बाय करने गए, पैसे दिया, क्या हुआ? खर्चा हुआ ना राजा। तो भाई एक्सपेंडिचर का एक ही मतलब क्या? आउटफ्लो ऑफ कैश। जेब से पैसा गया है खर्चा है। पर खर्चे के थोड़े से टाइप्स होते हैं। बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है? टाइप्स है आपके पास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला? दुनिया की हर चीज क्या है? खर्चा है। क्या है? दुनिया की हर चीज क्या है? खर्चा है। जेब से पैसा गया खर्चा है। ईदर इट कैन बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे? मैं अभी भी बोल रहा हूं, जेब से पैसा गया है खर्चा है, बट एक ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में रिटर्न देगा। एक ऐसा खर्चा फ्यूचर में क्या देगा? रिटर्न देगा। अगर फ्यूचर में रिटर्न देगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। खा के खत्म हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वापस रिपीट कर रहा हूं, खा के खत्म हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। एक ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में रिटर्न देगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एक ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में क्या देगा? रिटर्न देगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। खा के खत्म हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो याद रखना, दुनिया में सिर्फ 2 ही खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं? 2, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। दुनिया में खर्चे कितने? 2। दुनिया में खर्चे कितने? 2। अरे बोलो ना, दुनिया में खर्चे कितने? 2। कौन कौन सा? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। खर्चे कितने? 2। करने वाले भी 2। खर्चे कितने? 2। दुनिया में खर्चे कितने? 2 और करने वाले भी 2। अब बेटा खर्चे कितने हैं? 2 है, करने वाले 2 हैं। इकोनॉमी से 2 ही लोग जो खर्चा करते हैं। सर कौन कौन? मैं और गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट। दुनिया में खर्चे कितने? बोलो, दुनिया में खर्चे कितने? 2, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। खर्चे 2, करने वाले 2। खर्चे 2, करने वाले 2। बोलो खर्चे 2, करने वाले 2। 2 + 2 कितना? 4। 2 + 2 कितना? 4। और 2 × 2 कितना? 4। तो मतलब 4 चीजों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा। समझा क्या? 4 चीजों को प्लस करेंगे, आएगा आंसर आएगा 2 + 2, 2 × 2 4। बहुत सिंपल सी बात हुई। एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चे कितने? 2, करने वाले कितने? 2। ये 2 लोगों के 2 खर्चों को प्लस करो। क्या बोला? 2 लोगों के 2 खर्चों को प्लस करो, क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। तो बहुत सिंपल सा इसका क्या बना? फॉर्मूला बना। पहला फॉर्मूला में पहली चीज क्या आती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन का खर्चा, प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन का खर्चा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमेशा खर्चा किस पे होगा? फाइनल गुड्स पे। खर्चा किस पे होगा? फाइनल गुड्स पे। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे खर्चा। नेक्स्ट थर्ड है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। क्या? कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब तुम लोग यहां फंसोगे मैक्सिमम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लियरली दिया रहेगा, पब्लिक फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लियरली दिया रहेगा। फंसोगे कहां? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में। अब भाई साहब, अभी मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। इंसान जब कैपिटल फॉर्मेशन करता है, सर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। इंसान इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से करता है। अगर मैं अपने बिजनेस टर्म्स में बोलूं तो इंसान इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से करता है। एक इन्वेस्टमेंट दुकान में, एक इन्वेस्टमेंट दुकानदारी में। एक इन्वेस्टमेंट दुकान में, एक इन्वेस्टमेंट दुकानदारी में। अब सर कैसा? अगर दुकान बाय किया तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, दुकान के लिए स्टॉक बाय किया तो वर्किंग इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ। दुकान बाय किया तो क्या? फिक्स इन्वेस्टमेंट। दुकान के लिए स्टॉक बाय किया तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ। तो इंसान इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट्स में करता है, दुकान में और दुकानदारी में। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्लियरली दिया हुआ तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्लियरली दिया तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो आपको 2 चीजें ढूंढना है। मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की, एक दुकान और एक दुकानदारी में। तो दुकान मतलब क्या? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट किया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक में, तो स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे इसको, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। समझा क्या, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अगर ये दो चीजें दी हुई है तो इसको प्लस करो, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सर इसका एक और नाम क्या हो सकता है, स्टॉक। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, एक और नाम क्या होगा आपका, इसका स्टॉक। सर अगर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ तो, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ तो वो भी ऐड करो। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या आपका, चेंज इन स्टॉक। हो सकता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ना दिया हो, क्या दिया रहेगा, चेंज इन स्टॉक, तो ये भी आपने ऐड करना है। बरोबर बरोबर। सर और कितना घुमा सकता है, और कितना घुमा सकता है, ये क्वेश्चन पता है मैक्सिमम और कितना घुमाएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जस्ट इन केस आपको क्वेश्चन में दिया रहा है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिर कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे। अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस, तो ग्रॉस में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस किया, अभी तो अपन पढ़ गए नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। अगर नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और उसमें मैं प्लस कर लूं डेप्रिसिएशन, क्या प्लस कर बेटा, डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, क्या प्लस करोगे, चेंज इन स्टॉक। अगर ये भी नहीं रहे, अगर क्लियर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मैक्सिमम और कितना घुमाएगा। अगर ये ग्रॉस वर्ड, अगर ये ग्रॉस वर्ड, रुकना बेटा, अगर ये ग्रॉस वर्ड नेट हो जाता है, अगर ये ग्रॉस वर्ड नेट कैपिटल फॉर्मेशन जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, आपको चाहिए क्या, ग्रॉस। फॉर्मूले के हिसाब से आपको चाहिए ग्रॉस। अगर आपको फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, ओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट में प्लस किया डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट आपका क्या, नेट एक्सपोर्ट। लास्ट अब क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चार चीजें प्लस करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चार चीजें प्लस करने का क्या मिलेगा, आंसर। बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड। चलो मेरे साथ लास्ट टाइम रिपीट करोगे। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या प्लस करना है, बोलो, प्राइवेट फाइनल, बोलो, लोग कितने, दो, लोग कितने, लोग कितने, दो, खर्चे कितने, दो, 2 + 2 4, 2 × 2 4। तो चार चीजें प्लस करो, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या मिलेगा, आंसर। चार चीजें कौन सी, प्राइवेट का कंजम्पशन खर्चा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन खर्चा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की, दुकान में और दुकानदारी में। दुकान मतलब क्या, फिक्स, दुकान मतलब क्या, और दुकानदारी मतलब क्या, इन्वेंट्री। दुकानदारी मतलब क्या, इन्वेंट्री। और लास्ट में क्या प्लस करोगे, नेट एक्सपोर्ट्स। मैक्सिमम कितना घुमा सकता है, ग्रॉस जैसे वर्ड को क्या बोलेगा, ग्रॉस जैसे वर्ड को मैक्सिमम क्या बोलेगा, नेट बोलेगा। नेट में अगर प्लस किया डेप्रिसिएशन तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। सिंपल एंड सॉर्टेड। और ये करने के बाद क्या मिलेगा मालिक, ये करने के बाद मालिक क्या मिलेगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड से अपन को मिलता है जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। निकालना क्या है, नेशनल इनकम। निकालना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। घुमाओ और निकालो आंसर। बोलो, ग्रॉस टू नेट, वापस से ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक नेशनल क्या करोगे, डोमेस्टिक नेशनल क्या, प्लस एनएफआईए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट अनचेंज, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सॉर्टेड, बिल्कुल सिंपल। तो यहां पे बेटा आपने तीनों मेथड और बेसिक कंसेप्ट खत्म हो। अपनी मन की 4 वीडियोस, चारों वीडियोस आराम आराम से देखनी है, हर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर और बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हुई, यहां तक हर चीज बिल्कुल सॉर्टेड है, डन एंड डस्टेड। चल यहां पे अपन नेशनल इनकम को देते पूर्ण विराम। थैंक यू।